मोहम्मद नाम के जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, और माइनॉरिटी कमीशन ने फिर उनके रिप्रेजेंटेशन पे ऑर्डर पारित किया कि महारानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू अगर शाही ईदगाह पार्क में लगाया गया तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। और हाई कोर्ट ने बोला यह सांप्रदायिक सोच है। मौलाना कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है, आपके कान बंद है। रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा इस देश में, पर रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा। राष्ट्रीय धरोहर है रानी लक्ष्मीबाई, महानायक है रानी लक्ष्मीबाई। ओके, विष्णु शंकर जैन और तस्लीम नेमानी, शांत शांत शांत। देखिए ये चर्चा व्यापक है। विष्णु शंकर जैन जो एक बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात बोली, वो बात में कितना दम आपको दिखाई देता है। वो कहते हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस का प्रयास हो रहा है, एक ही तरह की चिट्ठियां, मतलब उनका एग्जैक्ट कंटेंट सेम है और एक ही तरह की चिट्ठियां लगभग आ रही हैं। हमने वो तख्तियां भी देखी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ एक्ट का विरोध करिए। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों से वक्फ के ऊपर कभी स्टडी नहीं हुई, और ये हमारी भी कमी है कि स्टडी ना होने पर एक तरह की चिट्ठियां क्यों कैसे बिल्कुल ये QR कोड जनरेट करके ये एक पूरा जो JPC है उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। और इस देश की पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज कर रही है, उन्हें पता है कि अगर ये लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई तो जितनी प्रॉपर्टी गलत ढंग से हथियाई गई थी वो सारी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर को वापस मिलेगी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसा विशेष कानून जो वक्फ नाम का कानून है, ये किसी और धर्म के लिए हमारे देश में है या फिर दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क में भी ऐसा कानून है? अगर है तो जरूर आप इन दर्शकों के साथ साझा करें। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी एक बात चल के आई थी, 1500 साल पहले पुराना मंदिर और 1500 साल पुराना गांव। अब मुझसे सुनिए, शहजाद ने एक बात जिक्र की, मैं अप्रिशिएट करता हूं उस बात को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1400 साल पहले आए करीब, और ये वक्फ का जो मामला है ये उसके बाद शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं कि ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ वक्फ का तस्वुर ही नहीं था, हमारे यहाँ वक्फ था ही नहीं 1500 साल पहले, हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक्फ था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं। अब मुझे जवाब, अब वो कह रहे मस्जिदों से आह्वान हुआ। अब आपको बकायदा 3 मिनट पहले बोलने के लिए, ओके अब आपका 1 मिनट है। अब बीजेपी के मुसलमान जवाब दें। हाँ, नहीं बीजेपी के तो भारतीय है, आपके केवल मुसलमान ही बच गए। सुनिए, ऐसा है कि इन्होंने बोला कि ये 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है, 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है ये तो भाजपा के लोगों ने करवाया, तो बताइए उसके लिए लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? वहां पर तो तुरंत DMK की सरकार है, हमारी सरकार भी नहीं है। उनको तुरंत डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो गवाही है, पर वहां पर वो वक्त का क्लेम उसको जायज ठहराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बोलिए DMK की सरकार क्यों नहीं करती है? कांग्रेस DMK की सरकार है, DMK की सरकार में आपके शो में कह रहा हूं, समय पर बोलिए। DMK सरकार गलत कर रही है मौलाना, कभी बोलिए ना। अरे भाई अपने समय पर कभी तो बोलिए ना। इन्होंने अभी बोला कि वक्फ जो है वो मुसलमान करता है, मुसलमानों के लिए, करेक्ट? मुसलमान ही वक्फ कर सकता है ना। पुराने कानून में वक्फ मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम भी कर सकता था और उसकी प्रॉपर्टी लेते थे। अब बताइए वो इस्लामिक था, गैर इस्लामिक था? इस्लामिक था, गैर इस्लामिक था? एक नया अब नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है, बताइए। लेकिन ये तरीका अप्रिशिएट नहीं करते। कोई अगर तो कानून चेंज होना चाहिए, कागज होना चाहिए। हमें से कागज आ गए, आप उनको 40 से कागज आ गए, कागज आ गए, जो मौलाना साहब कागज आ गए, कागज आ गए, मौलाना साहब कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए। एक सेकंड, कागज आ गए। कौन से हिंदू ने वक्फ किया है और हमने लिया है, इसके भी कागज दे। ये तरीका नहीं, बिल्कुल गलत। आप उधर रहिए, अपनी जगह पे जाइए। कौन से हिंदू ने वक्फ किया है और उसके पेपर कहाँ है वो मुझे दे दीजिए। ठीक है, आपसे पेपर मांगे। अच्छा, मुझे मेरे भाई से पूछा था कि भैया कागज दिखा दीजिए, कोई से पेपर नहीं है इनके पास। जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, सामने रखिए। हाँ, ये कागज है भैया, जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप इनको भेज दीजिएगा। अब पैराग्राफ 30। अरे मुझे पोस्टमैन क्यों बना रहे हैं आप सब लोग? बात नहीं कर। जी वो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे इसलिए। पैराग्राफ 30 पढ़ के सुना दे रहा हूं और सुन लीजिए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ इन इंडिया इज अबाउट 1000 years old. Huge extents of land have been dedicated as waqf by Muslim rulers and the ruled alike for religious and charitable purpose. The approximate number of registered waqf properties in India is stated to be 3 lakhs and account for 4 lakh acres of land throughout the country, and this makes waqf the third largest landowner after the railway and defense. The administration of waqf has been subject. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस गुलाम मोहम्मद 2008 का है, आज पता नहीं नंबर 2000
कागज है, अब कागज है, अब कागज आ गया। और सुनिए, अब एक सेकंड, अब एक सेकंड, वक्फ जैसा बोर्ड क्या बाकी धर्मों को भी मिलना चाहिए? फिर मैं एक लॉयर हूं और लॉयर के नाते मेरी ड्यूटी होती है कि संविधान को मैं प्रोटेक्ट करूं। तो अगर कोई गलत चीज हुई है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, मैं सारे समाज की तरफ से और वकील होने के नाते ये मैसेज देना चाहता हूं आज इस डिबेट से कि हम ये नहीं कह रहे कि अगर इसको गलत मिला है तो हमें भी गलत अधिकार दे दो। हम ये कह रहे हैं ये गलत अधिकार खत्म करो। आर्टिकल 14 अगर सबको इक्वालिटी का अधिकार देता है तो वो इक्वालिटी का अधिकार सबके लिए रहे। तो ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार मेरे मित्र यहां पर पूछेंगे कुछ बड़े सवाल, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। हमारा मुल्क सेकुलर है, लेकिन इसमें वक्फ की क्यों जरूरत है? अगर वक्फ की जरूरत है तो हिंदुओं को वक्फ की जरूरत क्यों नहीं है? सिखों को वक्फ की जरूरत क्यों नहीं है? इस बड़े सवाल के साथ मैं वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। नहीं, हम चलते हैं और क्या, आपकी मर्जी है, जिसको जाना है जा सकता है, फ्री है सर।